Hello students, welcome to IBS Himachal. I hope all of you are doing well. So I'm here with another notification video. काफ़ी important notification release की गई है by your Reserve Bank of India for the post of your RBI assistant. तो हम पूरा डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या इस एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसीज है, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, एज क्राइटेरिया क्लियर। तो देखते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम योर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 650 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। तो 650 से आप अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं पूरा समझाऊंगा कहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो इसमें दो फेस में आपका एग्जाम होगा। पहले प्रिलिमिनरी फेस होगा, देन आपका मेंस फेस होगा, और उसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और इन जनरल हम अगर बात करें, अगर हिमाचल से बात करें तो हम हिंदी ही करेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी एप्लीकेशन जो सबमिशन विंडो है वो ओपन हो चुकी है, विच इज़ February 16 फरवरी से 8 मार्च तक आप ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन इन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी दी है, जो टेंटेटिव शेड्यूल है। प्रीलिम्स आपका 11 अप्रैल को है, तो आपके पास नियर अबाउट 50 डेज है। यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन। और मेंस फेस का क्या है, आपके 7 जून को मेंस फेस कंडक्ट होगा, तो मेंस के लिए भी अच्छा खासा टाइम है। देन जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, वैकेंसीज का देखते हैं। वैसे तो देखो अलग अलग ऑफिस है, ठीक है, अलग अलग ऑफिस है, अलग अलग ऑफिस में अलग अलग वैकेंसीज है। तो हमें अप्लाई मेजरली हम कहाँ से करेंगे, या तो चंडीगढ़ से करेंगे या तो दिल्ली से करेंगे, न्यू दिल्ली से करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि चंडीगढ़ में क्या है, जो एलपीटी है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो पंजाबी या फिर हिंदी है, तो हिंदी तो हमने पढ़ी है, ठीक है। देन न्यू दिल्ली में भी क्या है, न्यू दिल्ली में लैंग्वेज आपकी हिंदी है, क्लियर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही है। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 20 वैकेंसीज है, जिसमें से जनरल यूआर की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 5 है और एससी की भी 5 है, ठीक है। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूं न्यू दिल्ली से आपकी, अगर हम बात करें चंडीगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, 20 टोटल है, क्लियर, 20 टोटल है। और फिर मैं आपका बोल रहा था कि न्यू दिल्ली से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। न्यू दिल्ली में टोटल आपकी 49 वैकेंसीज है, जिसमें से यूआर की 33 है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है आप चूज कर सकते हैं। वैसे न्यू दिल्ली में काफ़ी है, बट चंडीगढ़ न्यू दिल्ली में इन जनरल कंपटीशन अच्छा खासा देखा जाता है, क्लियर। तो मूव ऑन करते हैं। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग वैकेंसीज, आप यहीं से अप्लाई कीजिएगा। देन नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वही सिटीजन ऑफ इंडिया। देन एज का फैक्टर देखते हैं। जो आपका आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क में रहता है 28 ईयर्स तक, तो इसमें भी यही है कि 20 से 28 साल तक का जो कैंडिडेट है वो इसको फिल कर सकता है, अपीयर हो सकता है। नॉट बॉर्न अर्लियर देन, कट ऑफ डेट भी दी गई है डेट ऑफ बर्थ की आपकी 2 फरवरी 1998, नॉट अर्लियर देन दैट, एंड नॉट लेटर देन योर 1 फरवरी 2006। तो इसके बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लाया करता है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ में एज रिलैक्सेशन भी है, 5 साल आपकी एससी और एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए 3 साल है, देन एक्स सर्विसमैन के लिए 50 ईयर्स तक दे कैन अपीयर, ठीक है। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, क्लियर। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट है आपका, हाँ, कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो मैंने बताया था प्रीलिम्स फेस है, देन मेंस फेस है, देन उसके बाद एलपीटी होगा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो प्रीलिम्स आपका 1 घंटे का होगा, ठीक है, 60 मिनट्स का, 100 क्वेश्चन होंगे। 3 सब्जेक्ट है आपके, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। सेक्शनल टाइमिंग है इसमें, सेक्शनल कट ऑफ निकलेगी, 20-20 मिनट के तीनों सेक्शन होंगे। इंग्लिश के आपके इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और रीजनिंग के भी 35। तो इन पेपर्स में क्या रहता है कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि इसमें कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। तो जनरली क्या रहता है कि जो एग्ज़ाम आपके हर साल नहीं होते, जो 2-3 साल में एक बार होते हैं, जैसे ये 2023 के बाद हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो पेपर का लेवल रहता है वो बहुत ईजी रहता है, बहुत मुश्किल नहीं होता, पेपर ईजी रहता है। बट
आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यूआर का कोई कैंडिडेट है तो उसको 100 में से 95 स्कोर करने ही पड़ेंगे। पर आप बोलोगे कि सर 95, तो एग्जाम आपका इजी ही रहता है। तभी मैं बता रहा था कि एक्यूरेसी पे आपने ध्यान जरूर देना है। क्लियर? तो ये था प्रीलिम का फेस। नाउ मेंस में क्या है? मेंस में आपके ये 3 सब्जेक्ट तो आएंगे ही, ठीक है, जो बैंकिंग में भी इन जनरल मेंस में रहता है। इसमें क्या है, आपका टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज का अलग से एक और सेक्शन होगा। तो इसमें भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। क्लियर? 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा आपका मेंस, ठीक है। और टोटल टाइम इसमें क्या है, 135 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे और 15 मिनट। क्लियर? देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसके बाद होगा। तभी मैंने आपको बताया था कि आपको अप्लाई करना है चंडीगढ़ से या फिर न्यू दिल्ली से या फिर जहां पे हिंदी होगी। क्लियर? और फिर रहता भी क्या है कि जिस जोन से आप जिस ऑफिस से आप अप्लाई करोगे तो आपकी जो पोस्टिंग है वहीं आसपास होगी। अगर आप चंडीगढ़ से करोगे तो आप कसुमटी में आरबीआई का ऑफिस है, आप वहां पे भी पोस्टेड हो सकते हो। क्लियर? देन इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, एग्जाम सेंटर आपका यहाँ भी रहेगा। देन नेक्स्ट मैं पे स्केल का आपको बता देता हूँ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इफ़ देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपको पार्ट होना चाहिए, दैट इज़ आरबीआई। क्योंकि आरबीआई में आपकी बेस्ट सैलरी है, बेस्ट वर्क कल्चर है। द थिंग इज़ कि आरबीआई में जो आपकी स्टाफ रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी हायर लेवल पे है, काफ़ी फुल है, ठीक है। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप आरबीआई का हिस्सा हो पाए तो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, कंपटीशन, क्योंकि अच्छी जॉब है। इसमें जो बेसिक पे है दैट इज़ 29,000 रुपीज़, जो आपका ग्रॉस बनता है दैट इज़ 58,514। साथ में एचआरए भी मिलेगा। क्लियर? तो हम जो फिल करते तो हम नॉर्थ जोन से ही करते हैं। नॉर्थ जोन में चंडीगढ़ आएगा इंक्लूडिंग योर शिमला एंड न्यू दिल्ली ऑल्सो, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में आपकी वैकेंसीज अच्छी खासी है, चंडीगढ़ में बस 20 है। बट अभी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल का नहीं आता। द थिंग इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्लियर? तो अगर आप 100 मार्क्स का आपका पेपर है प्रीलिम्स, क्योंकि मेंस तो सबके लिए, मेंस तो देखो टाइम भी है काफ़ी, ठीक है। मेंस में इतना नहीं, प्रीलिम्स में बहुत कंपटीशन रहता है, तो प्रीलिम्स में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट। हाँ, एग्जामिनेशन फीस मैं बता देता हूँ। एग्जामिनेशन फीस कितनी है? तो जनरल के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है इट इज़ 450 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी। तो मैं जेन्युइनली रिकमेंड करूंगा कि आपको ये एग्ज़ाम फिल करना चाहिए, फॉर्म फिल करना चाहिए, आपको एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्लियर? अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा, आपकी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? तो आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू विश टू रिसीव सच वीडियोस, आपने ऐसी वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको पता करना है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर IBS हिमाचल यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।